अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कैटरैक्ट के बारे में। जो हमारा कैटरैक्ट या मोतियाबिंद क्या होता है। तो मैं वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं इसमें डीपली डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप पूरा देखिएगा। इसको आप ईज़िली पहचान सकते हैं कि आपकी आँख में मोतियाबिंद है या कितना मोतिया है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बताऊँगी क्या लक्षण होते हैं मोतियाबिंद के, हमें कैसा दिखाई देता है। अगर मोतियाबिंद हो गया है तो मोतियाबिंद की कंडीशन में कैसा दिखाई देता है, विज़न कैसा होता है, तो पूरा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोतियाबिंद की। बेसिकली जो मोतियाबिंद जो होता है वो क्या होता है। तो इसको हम 3 नामों से जानते हैं: मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, सफ़ेद मोतिया। बेसिकली ये तीनों टर्म्स जो हैं वो एक ही हैं, जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किन किन एज के पेशेंट को ज़्यादा देखने को मिलता है। देखो, मोतियाबिंद क्या है, एक एज रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली बच्चों में भी देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करें तो जो नॉर्मली एज रिलेटेड की बात करें तो ये 40 साल के बाद पेशेंट में देखने को मिलता है। उसके बाद जो मोतिया है वो कई तरह के मोतियाबिंद होते हैं। कुछ मोतिया जो होते हैं वो एज के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ मोतियाबिंद जो हैं वो दवाई की वजह से होते हैं। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा स्टेरॉइड ले रहा हो तो उस कंडीशन में भी मोतिया हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को चोट लगी है सिर में या आँख में चोट लगी है, उस कंडीशन में भी मोतियाबिंद हो सकता है। अब बेसिकली मोतियाबिंद में होता क्या है, थोड़ा ये समझ लेते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया हो कि मोतिया ज़रूरी नहीं है कि 45 के बाद भी हो। किसी पेशेंट को एट द बर्थ भी मोतिया होता है और उसका क्या है, एडल्ट एज में भी मोतियाबिंद हो सकता है। अगर नॉर्मली हमें नॉर्मली जो देखने को मिलता है मोतियाबिंद, वो हमें 45 एज के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है पेशेंट में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो वो मोतिया हमारा एज रिलेटेड कहलाता है। जो मोतियाबिंद हमें एज से पहले देखने को मिलता है वो किसी कारण की वजह से हुआ है, या फिर वो पेशेंट जो हो वो ज़्यादा स्टेरॉइड ले रहा हो, या किसी तरह की उसकी कोई दवाई चल रही हो, या उसको सिर में चोट लगी हो, या करंट या फिर उसको लाइट का करंट लगा हो, तो उस कंडीशन में भी मोतिया हो सकता है। तो आइए अब हम समझते हैं क्या जो मोतिया जो होता है वो आँख में कैसा होता है और हमें क्यों कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है मोतिया के बाद। तो मैं आपको बता दूं, जब मोतियाबिंद जो होता है, जो हमारी जो आँख है उसमें एक हमारा होता है नेचुरल लेंस, जो हमें गॉड के द्वारा दिया गया है। बेसिकली उसमें क्या होता है, उस लेंस में सफ़ेदी आ जाती है, जिसकी वजह से जो रेज ऑफ लाइट हैं वो हमारी प्रॉपर काली पुतली से होकर, लेंस से पार होकर वो हमारा सीधा पर्दे पर फोकस नहीं हो पाती हैं। उस सफ़ेदी की वजह से जो रेज़ हैं वो हमारी इधर उधर फैल जाती हैं, प्रॉपर वो जब नहीं पहुंच पाती हैं हमारे रेटिना या पर्दे पर, तो हमें कोई भी चीज़ है वो कम विजुलाइज या बिल्कुल विजुलाइज नहीं होती है, मतलब कि पूरी तरह दिखाई नहीं देती है। तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, क्या है, उस लेंस को चेंज करके हम उसमें एक क्लियर लेंस डाल देते हैं। यही जो पूरी प्रोसेस होती है, यही क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना। तो उसमें सिर्फ ऑपरेशन में लेंस चेंज होता है, अदरवाइज उसमें कोई भी एडिशनल चेंज नहीं होते हैं। तो ये जो लेंस चेंज करने के बाद जब उसमें क्लियर लेंस डाल देते हैं तो होता क्या है, जो रेज़ जो हमारी पास आउट नहीं हो पा रही थी, जो लेंस जो था हमारा सफ़ेदी वाला जो लेंस था जिसमें ओपेसिफिकेशन हो गया था, उससे रेज़ पास नहीं हो रही थी। लेकिन जब हमने लेंस चेंज करके उसमें क्लियर लेंस डाला तो जो रेज़ हैं वो ईज़िली हमारी पास आउट होकर हमारे सीधा रेटिना या पर्दे पर फोकस हो रही हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस जो होती है, सिर्फ हम ऑपरेशन में इतना ही होता है कि ऑपरेशन में क्या करते हैं, सिर्फ लेंस चेंज करना होता है। वो कैसे करते हैं वो सारा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। देन अब बात करते हैं कैसे पता चलेगा कि आपको मोतियाबिंद है या आपको चश्मे का नंबर है। तो सबसे पहले अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे कम दिखाई दे रहा है, मोतियाबिंद में क्या है, एक तो हमें कोई भी चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देती है, धुंधली दिखाई देती है।
आँखों में चमक पड़ती है, जब भी आप धूप में जाते होगे तो आपको एकदम आँखों में चमक चकाचौंध जैसी पड़ती होगी। देन दूसरा क्या है, कभी कभी आपको दो दो चीज़ें भी दिखाई देती होंगी, पूरी तरह क्लियरिटी नहीं होती है, आपको दूर की चीज़ें पूरी तरह क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर आपको ज़्यादा अगर आपको मोतियाबिंद की स्टेज सही है अगर आपकी आँख में, तो क्या है, आपको कभी जब आपको मोतियाबिंद नहीं होगा तो अगर आपकी जो एज है वो 40 प्लस में है तब आपको पास का क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देन अगर आपको मोतियाबिंद है तो आपको दूर का क्लियर नहीं दिखाई देगा और आपको पास का बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। नॉर्मली रेयर केस में होता है ऐसा, हर किसी केस में नहीं होता है। तो ये जो सिम्टम है, क्या आपको मोतियाबिंद है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है तो एक बार आप अपने आई डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, होता क्या है, अगर देन जो सेकंड एक स्टेज जो आती है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको काला मोतिया। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न पेशेंट को रहता है कि काला मोतिया क्या होता है, सफ़ेद मोतिया क्या होता है। सफ़ेद मोतिया जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सफ़ेद मोतिया ईज़िली हम उसको ऑपरेट करके लेंस चेंज कर देते हैं। लेकिन काला मोतिया में क्या होता है, जब सफ़ेद मोतिया की स्टेज क्या है वो पूरी तरह मैट हो जाता है या पूरी तरह ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज में समझे वो पूरी तरह पक जाता है सफ़ेद मोतिया, तब स्टेज जो आती है वो काले मोतिये की आती है। काले मोतिये में क्या आता है, जो हमारी आँख का जो नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, उसको हम काला मोतिया बोलते हैं। काले मोतिये में क्या है, हमारे अगर किसी पेशेंट को काला मोतिया होता है उसमें जो उसकी प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हमारी आँख की जो नस होती है उस पर भी प्रेशर पड़ता है और जो नस जो होती है वो सूख जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हमें जो विज़न है हमारा वो प्रॉपर नहीं रहता है और उसमें पेशेंट का विज़न जो है कम हो जाता है। ये था हमारा काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया। अगर सफ़ेद मोतिया को हम टाइम से ट्रीट करा लेते हैं तो काला मोतिया नहीं बनता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर पेशेंट को मोतियाबिंद नहीं हो तब भी उसको काला मोतिया बन जाता है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा सिम्टम लग रहा हो तो प्लीज़ अपने एक बार आई डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। थैंक यू। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मोतियाबिंद में आँख कैसी दिखाई देती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो हमारी आँख जो दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है। ये क्या है, हमारी नॉर्मल आँख का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये क्या होता है, हमारा लेंस होता है। ये जो है हमारा लेंस है, जिसमें क्या है, ओपेसिफिकेशन हो जाता है या फिर सफ़ेदी आ जाती है, जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। तो नॉर्मल होता क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो रेज होती हैं वो सीधा पास आउट होती हैं लेंस से और ये हमारा फोकस होती है सीधा रेटिना पे जाकर। अगर हमारी काली पुतली या लेंस में कोई भी ऑपेसिफिकेशन है तो हमें विज़न प्रॉपर नहीं होगा, पेशेंट को कम दिखाई देगा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा, ये थोड़ा क्रॉस एनाटॉमी करके दिया है, ये सारा पर्दे का दिखाया है। यहाँ पे ये हमारा लेंस का है। ये देखिएगा, जिसको बोलते हैं कैटरैक्ट, ये हमारा लेंस है। ये पूरा सफ़ेद, पूरा जूम कर लेना यहाँ पे, ये पूरा बाकी बोलिएगा, ये हमारा जो इतना पार्ट जो दिया है वो लेंस का है। यहाँ पे लिख रहा है कैटरैक्ट, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कैटरैक्ट मीन्स मोतियाबिंद। जैसे इसमें फिर दिखाया है कैटरैक्ट मतलब क्लाउडी ओपेक लेंस। इसमें होता क्या है, ये हमारा आइरिस है, ये हमारी रेज है पास आउट हो रही है कॉर्निया लेंस से, और यहाँ क्या है, ये प्रॉपर पास आउट नहीं हो पाती है, हमें विजन जो मिल रहा है वो ब्लड विजन मिल रहा है और दी रेटिना। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल लेंस जो होता है हमारा एकदम वाइट होता है, क्लियर होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहे हैं नॉर्मल लेंस। देन दूसरा जो यहाँ पे दिखा रहे हैं कैटरैक्ट, जिसमें हमारा ओपेसिफिकेशन हो रखा है। ये हमारा क्या है, पोस्टीरियर कैप्सूल का दिखाया है, ये इंट्राओकुलर लेंस यहाँ पे शो किया है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, कैटरैक्ट की कंडीशन में हम टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन करते हैं तो हमारा फ्रंट में जो दिखाया जाता है वो कुछ इस तरह से मोतिया देखने को मिलता है, लेंस क्लाउडी बाय कैटरैक्ट। जो लेंस है वो क्लाउडी हो गया है कैटरैक्ट की वजह से। सेम लेंस यहाँ पे हमारा दिखाया है, लेंस कैप्सूल, कॉर्निया और कैटरैक्ट। उसके बाद हमारा क्लियर लेंस दिखाया है यहाँ पे, और यहाँ पे कैटरैक्ट वाला लेंस दिखाया है। ये हमारा क्लियर लेंस है, ये हमारा कैटरैक्ट वाला लेंस है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो इनकी आँख में क्या मोतिया है, तो
इजीली आप इसको देख सकते हैं। इस आंख में मोतिया है, लेंस पूरी तरह ओपेक हो चुका है, इसमें ओपेसिफिकेशन हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं मैट कैटरैक्ट। कुछ कैटरैक्ट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में इमेच्योर कैटरैक्ट होते हैं, जो स्टार्टिंग में क्या है क्लियर नहीं, उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन से क्या इसको मोतियाबिंद है। लेकिन जो मैट कैटरैक्ट होते हैं ईजिली हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन से। जैसे कि इसने दिखाया है कि राइट आई में मोतियाबिंद है, देन लेफ्ट आई का जो लेंस है वो एकदम क्लियर है, उसमें कोई भी मोतियाबिंद नहीं है।